कल्पना ने समित को देखा तो देखती ही रह गई। पल भर में ही उसकी आंखें दरिया बन गई। ये क्या हालत बना ली थी उसने अपनी। कल्पना ने अपनी सांसें रोक ली। अगर उसकी सांस की आवाज समित ने सुन ली तो। समित का स्ट्रेचर वहां से हटने के बाद कल्पना ने सांस ली तो उठती गिरती सांसों के साथ पलकें भी झरना बन गई। समित का ये हाल सिर्फ और सिर्फ उसके कारण हुआ है, वो ये जानती थी, पर कर भी क्या सकती थी। क्या उसके बस में कुछ था? कल्पना सारी रात टहलती रही। अतीत के सागर उन आंखों में ऐसी कौन सी कशिश थी जो वो उन आंखों की तारीफ, उनका नाचते जाने का अनुरोध, उनका अपनापन भूल ही नहीं पा रही थी। जल्द ही एनुअल फंक्शन में फिर मुलाकात हुई थी समित से। इस बार दोनों प्रोग्राम सेट करने के लिए मिले थे। दोनों के मिलकर सोचे गए डांस ड्रामा ने फंक्शन में चार चांद लगा दिए। इस तरह वो कब करीब आते गए और कॉलेज के साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पता तो तब चला जब वे अपने घर लौट आए। एक अजीब सी कसक हर पल मन में रहने लगी थी। एक अजीब सी मायूसी दिल पर छाई रहने लगी थी। हर पल समित का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। हर पल उसकी कोई ना कोई बात याद आती रहती। उस दिन तो हद हो गई। रात में तूफान से उसके कमरे की खिड़की खुल गई तो उसे लगा समित खिड़की के बाहर खड़ा है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि शायद प्यार इसी को कहते हैं। दूसरे दिन दरवाजा खोला तो समित को खड़ा पाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। कल्पना की आंखें हैरानी से खुल गई। समित ने बिना किसी भूमिका के उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और भरे गले से बोला, तुमसे बिछड़कर मुझे एहसास हुआ कि जो फीलिंग्स मेरे मन में तुम्हारे लिए है वो प्यार है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें बस यही बताने आया था। आज भी सोचती है तो होठों पर मुस्कान और पलकों में आंसू एक साथ आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जाने कितने जन्म में वे ऐसे ही हाथों में हाथ लिए खड़े रहे। पर तभी एक्सक्यूज मी, मिस्टर समित के साथ कौन है? मैं हूँ, कल्पना के बगल में बैठी महिला ने कहा। आप उनकी कौन है? नर्स ने पूछा। माँ हूँ उसकी, वो बोली। क्या आप जानती हैं कि कल्पना कौन है? ये उसी जहर का नाम है जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। समित की माँ बुदबुदाई। कल्पना की जैसे सांसें रुक गई। आपका बेटा बेहोशी में ये नाम बड़बड़ा रहा था। वैसे अब उसकी हालत बेहतर है, आप उससे मिल सकती हैं। समित की माँ तेजी से समित के कमरे की ओर भागी। कदम नर्स की ओर खींचे चले गए। सिस्टर, वो समित को क्या हुआ है? आप उनकी कौन है? नर्स ने जवाब के बदले में सवाल पूछा। जी, मैं जिस पेशेंट के मेरे भाई के साथ में आई हूँ, वो और समित जी एक ही कमरे में हैं। ओह, देखिए, अभी हमारे पास सिंगल रूम नहीं है। नर्स ने उसकी बात का वही मतलब निकाला जो उन स्थितियों में कोई भी निकालता। अब कल्पना के पास समित की हालत की वजह जानने का कोई तरीका नहीं था। भैया ठीक हो चुके थे। पापा उसके डिस्चार्ज पेपर बनवाने गए थे। अब तो कमरे में जाने का भी कोई बहाना नहीं था। पर फिर भी वो कमरे की खिड़की पर खड़ी हो गई। तू भूल क्यों नहीं जाता उस बेवफा को? क्या माँ बाप के बरसों का प्यार तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता? उसकी माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर रोती जा रही थी। कल्पना जैसे जड़ सी हो गई। कल्पना, पापा की आवाज ने उसे झंझोड़ा और वो यंत्रवत सी पापा और भैया के साथ घर आ गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उस दिन का सीन आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था, जब चाचा जी ने उन्हें घर की दहलीज पर हाथों में हाथ लिए देख लिया था। फिर तो वो धमाके हुए कि उसका पूरा वजूद ही हिल गया। विजायती लड़के को घर की लड़की के साथ देखकर चाचा जी ने सारा गांव सर पर उठा लिया। ऐसा हल्ला मचा कि कल्पना ही की कल्पना से भी परे था। समित ने निडर होकर अपने प्यार का इजहार किया, बड़ी तहजीब से अपनी बात बड़ों के आगे रखी। पर वो झूठी शान के नाम पर अड़ियल और रिवाजों के पक्के गांव की हकीकत से बेखबर था। किसी तरह पापा ने उसे उसकी जान के प्यासे गांव वालों की पहुंच से बाहर निकाला और वचन लिया कि वो खुद वहां कभी नहीं आएगा। लेकिन समित ने साफ कह दिया कि वो उससे ही शादी करेगा और इसके लिए अपने मम्मी पापा को लेकर बात करने आएगा। उसके जाने के बाद पापा ने सबको समझाने की भरकस कोशिश की। वो समझ गए थे कि इस बात को आगे बढ़ाने का मतलब है बच्चों की जान को खतरे में डालना। तब पापा ने कल्पना के आगे हाथ जोड़ दिए थे। बेटा, मैंने पूरे गांव से लड़कर तुझे पढ़ाने शहर भेजा, इस उम्मीद से कि तू पढ़कर और लड़कियों की प्रेरणा बनेगी। अगर तूने इस प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाया
तो मैं जानता हूँ तेरे चाचा कोई धमकियाँ नहीं दे रहे हैं। तू उसका ख्याल दिल से निकाल दे। मैं तुझे खो नहीं सकता। फिर उस भले लड़के की तो सोच, वो भी तो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होगा। अगर गांव वालों ने सचमुच अपनी धमकी पर अमल कर डाला तो? पापा हताश से पूछने लगे, क्या तू उसकी जिंदगी खतरे में डालना चाहती है? क्या प्यार की यही परिभाषा है? पर समित किसी भी तरह उसे भूलने को तैयार नहीं था। उसे गांव वालों की दकियानूसी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो उनकी धमकियों को गंभीरता से लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर कल्पना डर गई। वो गांव में पली बड़ी थी, मरने मारने की सच्ची घटनाओं से वाकिफ थी। आखिर उसने वो फैसला ले ही लिया, जिसके बाद वो आज तक चैन से सो नहीं पाई। उसने अपने और समित के कुछ कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो योजना बनाई और समित की नज़रों में खुद को बेवफा और बचलन साबित कर दिया। सारी रात करवट बदलते बीती। सुबह होने तक कल्पना एक फैसला ले चुकी थी। पापा और भैया को बताया तो वे भी उसके साथ हो लिए। पिछले 5 सालों में वे उसके प्यार की गहराई को समझ चुके थे। कल्पना समित की माँ से उसकी दोस्त बनकर मिली, उसका हाल पूछा। उसकी माँ ने जल्द ही अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया। आखिर उसका दर्द भी कोई हमसफर चाहता था। क्या बताऊं बेटा, वो लड़की इसकी जिंदगी से क्या गई, इसकी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। यही कहते हैं डॉक्टर कि इसे कोई मर्ज नहीं है, पर अगर कोई जीना ही ना चाहे तो बीमारियां बहाना बनाकर बनकर आ जाती हैं। मैं उसे भूलने को कहती हूँ तो हमेशा एक ही बात कहता है। अपनी बात बीच में ही छोड़कर उसकी माँ रो पड़ी। तभी उसकी नज़र समित की ओर गई। वो कब वहाँ आ गया उसे पता ही नहीं चला। एक बार फिर उनकी नजरें मिली और कल्पना अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं कहता हूँ कि जिस लड़की को मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी बदचलनी के इतने सारे झूठे सबूत देने पड़े, उसे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसी जिंदगी के बचने का कोई फायदा नहीं जिसमें जीवन ही ना हो। अगर रूह ही मर जाए तो जिस्म के जीने का क्या फायदा। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि प्यार का दूसरा नाम एतबार है। इतना कच्चा नहीं होता। कल्पना फूट फूट कर रो पड़ी तो समित की माँ सब कुछ समझ गई। बेटा, जमाना बदल रहा है। तुमने एक बार हमसे बात की होती, हम कोई हल निकालते। खैर, तुम लोगों के प्यार का सोना विरह की आग में तपकर कुंदन बन चुका है। अब हम दोनों तुम दोनों के साथ हैं। हाँ बेटा, हम मिलकर एक दूसरे को हिम्मत देंगे, गलत रिवाजों से डरकर नहीं, लड़कर जीतने की। और तुम जीतोगे क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है। समित के पिता ने जोड़ा। उन्होंने समित का हाथ कल्पना के हाथों में दे दिया। दोनों बड़ी देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।